सागर जिले के देवरी में गुरुवार को संयुक्त ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ विशाल रैली निकाली। बड़ी संख्या में शामिल हुई कार्यकर्ताओं ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली, जहां हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि बरसों से वह कम मानदेय में जिम्मेदारीपूर्ण कार्य कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी मूलभूत मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। ज्ञापन में प्रमुख मांग रखी गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही पेंशन सुविधा लागू की जाए और अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने वेतन बढ़ाने की भी मांग की। उनका कहना है कि वर्तमान मानदेय महंगाई के दौर में बेहद कम है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो रहा है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप बंद करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि तकनीकी समस्याओं और नेटवर्क दिक्कतों के कारण ऐप के माध्यम से काम करना बेहद कठिन हो जाता है, जिससे अनावश्यक दबाव बनता है। उन्होंने ICDS के निजीकरण का भी विरोध किया और इसे तुरंत बंद करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सेवानिवृत्त की आयु सीमा 65 वर्ष करने की मांग भी रखी गई। साथ ही वर्ष में 40 दिन का वार्षिक अवकाश देने की मांग ज्ञापन में शामिल की गई। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा मोबाइल फोन को लेकर सामने आया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शासन द्वारा 10,000 रुपये की दर दर्शाकर जो लोकल मोबाइल फोन दिए गए हैं, वे गुणवत्ता विहीन हैं और बार बार खराब हो रहे हैं। इससे ऑनलाइन कार्य एवं ऐप संचालन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने खराब फोन बदलकर बेहतर और नए मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। रैली के समापन पर प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देवरी में हुए इस प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अब अपनी मांगों को लेकर निर्णायक संघर्ष के मूड में हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध और उठाई गई मांगों पर क्या रुख अपनाती है। हम लोगों की मांगे, अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो अगर हम लोगों के ना बढ़ाए तो ना बढ़ाए। विधायक और सांसदों के और विभाग के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी उतनी पैसे स्थगित कर दिए जाए, 1 रुपया भी ना बढ़ाया जाए। जो बंगलों में बड़े बड़े ऐश करते हैं, अगर इतने देशभक्त हैं तो जाकर बॉर्डर पे नेवी में हो जाए या फोर्स में चले जाए या आर्मी में देशभक्त का नाटक करते हैं और हम लोगों का शोषण करते हैं। और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको क्यों नहीं देते? खुद रिश्वत अलग खाते हैं और फिर ज्यादा नेतागिरी होती है। इसीलिए देश बर्बाद है और गरीब गरीब है और अमीर और ज्यादा हो गया। ना बढ़ाए, बिल्कुल ना बढ़ाए, लेकिन सांसद विधायक क्यों ऐसा कर रहे? देश के पैसों, टैक्स के पैसों में और गरीब जनता मजदूर के पैसों में क्यों ऐसा कर रहा है? सबसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी एवं महिला बाल विकास मंत्री जी के नाम SDM सर को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी बहुत सी मांग है। तो उनमें से कुछ जैसे कि हमारी कुछ मिनी कार्यकर्ता जो मिनी से मैन हुई थी, तो उन लोगों को 2,000 कम वेतन दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि हम लोगों को समान वेतन दिया जाए और हम लोगों को कोई भी ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं दिया जाता है। हम लोगों को साल भर में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो हम लोगों की सबसे प्रमुख मांग है कि हम लोगों को 1 महीने 40 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।